आपके हाल ही में, बहुत वक्त नहीं गुजरा है, आपके दादाजी महाराज का निधन हुआ। उसके लिए खेद व्यक्त करते हुए, उनके निधन के बाद आपने एक चलन किया अपने घर पे कि हम 13 दिन के बाद काम क्रिया में भोजन पर अत्यधिक पैसा खर्च नहीं करेंगे और इसके जगह पर पौधे लगाएंगे। ऐसा क्यों? देखिए, मेरा मानना है सौरभ जी कि पानी की एक बहाव होती है, और यदि उस दिशा में आप बह रहे हैं तो आप लाश हैं, मुर्दा जिसको हम लोग बोलते हैं। यदि आपको जिंदा का प्रमाण देना है तो पानी के विपरीत दिशा में तैर को दिखाना होगा। समाज है, समाज कहाँ जा रहा है? ये बना दो, वो बना दो, खिला दो, पिला दो, नाच करा दो, बाजा बजवा दो। मैं बड़ा अध्ययन किया, बड़ा सोचा, मेरे मन में विचार, और मैं बिना गायत्री माँ का आदेश के नहीं चलता हूँ सर। मैं साधना पर था, कुछ भी हो जाए मेरा साधना चलता है। मेरे सामने 100 लाश की ढेर पड़ी हो, मेरा साधना चलेगा। मैं साधना पर था, अचानक विचार आया कुछ अलग करने की। मैं सोचा क्या करूं। मैंने काफ़ी लोगों से चर्चा की, क्योंकि देखिए जो ब्रह्म भोज होता है वो सीधा सीधे मनाता है ब्राह्मण की भोज। ब्राह्मण भोज और दलित भोज, दो ही भोज को मान्यता मिला गया है। तो मेरा मन में आया कि अचानक से किसी चीज़ को ख़त्म करना वो भी अच्छी बात नहीं है। कम करो, 2 सब्जी की जगह 1 सब्जी करो, 4 मिठाई की जगह 1 मिठाई करो, पूड़ी कचौड़ी की जगह सिर्फ कचौड़ी करो, और उससे जो पैसे बच रहे हैं आप उसमें पौधारोपण करो। और मैंने पौधारोपण भी एक अलग तरीके से करा है। जो भी गणमान्य व्यक्ति हमारे पास आए उन्हें सबको पौधा दे, आप लगाओ, 1 पौधा आपको देंगे, आपको सेवा करना है। मैं 500 भाई पौधों की कहाँ से सेवा कर पाऊंगा? मैंने आपसे लगवाया और आप करो। उतने सारे पौधे में सौरभ जी 20 पौधे भी लग गए, मेरा काम सफल। ये पौधा वाला प्रोजेक्ट आपका सिर्फ और सिर्फ उस तक ही सीमित था, दादाजी के क्रियाक्रम तक ही सीमित था, या आज नहीं, भी ये अभी चल भी रहा है। है? अभी मैं फिलहाल की बात बता दूं, पिछले महीने मेरी बेटी का जन्मदिन था। मेरे पास पेपर की कटिंग्स हैं, न्यूज़ वाले के वीडियोज हैं, मैं आपको शेयर करूंगा। मैंने पौधा लगवाया, संत जेवियर हाई स्कूल, याली रोड, औरंगाबाद, बिहार। मेरी बेटी पढ़ती है। मैंने पौधारोपण कराया। हमेशा मेरे घर जो भी शुभ काम होंगे, मैं आप जिस घर में बैठे हैं इस घर का ऊपर घर बना के फिर पूजा कराऊंगा, उसमें भी पौधारोपण होगा। जो भी शुभ काम मेरे द्वारा किए जाएंगे उसमें पौधारोपण होगा। पौधारोपण ही क्यों, इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे समाज के लिए सेवा करने का आपके पास तरीका था। भूखे मनुष्यों के लिए खाना दे देना, फिर कपड़े दान दे देना, हॉस्पिटल्स में बिल दिलवा देना, या फिर और भी कई साधन हैं। आप जानते हैं कि कई सारे, अगर आप मदद करने की इच्छा रखते हैं तो कई सारे रास्ते हैं। फिर ये सिर्फ पेड़ ही? करते हैं सौरभ जी। यदि मेरे बारे में आप चर्चा करेंगे समाज में तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी। मैंने बेटी के जन्मदिन पर पौधारोपण कराया, गरीब को भोजन कराया। रही बात पौधारोपण पर फोकस ज़्यादा क्यों, तो 2020 की याद होगी आपको, महामारी कोरोना जिसका नाम दिया गया। हमारी आपकी भी बातें हो रही थी तो ऑक्सीजन को लेकर, यहाँ ऑक्सीजन देना है, वहाँ ऑक्सीजन देना है। तो बड़ा सिलसिला अजीब चल रहा है कि लोग पेड़ बेचकर एसी लगा रहे हैं, है ना। गांव पर 10 कट्ठा में पेड़ है, उसको बेचो, शहर में घर बनेगा, एसी लगेगा वहाँ। चल रहा है सिलसिला ऐसे। मेरा है कि आप काट क्यों रहे हो यार? काटो मत ना, काटो तो फिर लगाओ, क्योंकि ऑक्सीजन अब तुमको वहीं से प्राप्त होने वाला है। दूसरा ऑक्सीजन है कहाँ? जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से आपके पास पौधा है क्या? बड़ी बड़ी जंगलों में आग लगी हुई है, बुझने का नाम नहीं ले रही है। रोज सैकड़ों पेड़ कट रहे हैं। हमारे आसपास में सैकड़ों, बिहार की बात की जाए तो पता नहीं कितने कट रहे हैं। अब तक कितने पौधे आप लगा चुके हैं? अब तक मेरे ख्याल से उस समय बाबा के काम क्रिया में 250 से 300 के आसपास पौधे थे। प्लानिंग तो 500 की थी, लेकिन कुछ पौधे बच गए थे तो मैं रिटर्न कर दिया था। और
इधर 20-25 मतलब यही 3.5 के आसपास मान के चलिए। अब उसमें से मेरे हाथ द्वारा लगाया गया पौधा करीब करीब 12-14 जीवित हैं, जीवित हैं पौधे। बाकी जिनको मैंने दिया उनसे आग्रह किया कि भाई आप लगाओ और इसकी सेवा आपको करना है। कर रहे हैं लोग, कर रहे हैं। आगे इस प्रोजेक्ट पर आप क्या क्या बिल्कुल कार्य है, बिल्कुल कुछ तो इसकी प्रणाली होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इसमें करना क्या है कि मैं आपको भी एक और आपके माध्यम से जो भी देख रहे हैं, जन्मदिन पर केक काटो या ना काटो, अगल बगल वाले को खिलाओ या ना खिलाओ, एक पौधा जरूर लगाओ। सारे सबके घर में एक बार तो जन्मदिन आते हैं, 5 या 10 हैं तो पाँचों का जन्मदिन मनेगा। 5 में से चलो 3 बूढ़े हैं, 2 का तो मनेगा। अब साल में 2 पौधे लगाओ। जगह नहीं है, जगह कहीं भी लगा दो जहाँ आप सेवा कर लेंगे। क्योंकि देखिए सौरभ जी, सबको करना चाहिए, सिर्फ एक क्यों, और सिर्फ एक के माध्यम से कुछ नहीं बदला जा सकता, सबको करना होगा। कि जैसे लोग बोलते हैं, एक बार मैं आपको बता दूं, बात हो रहा था तो लोग बोले कि शंकर जी पर दूध चढ़ाने से क्या होता, गरीबों को पिलाओ। हम कहें दोनों काम करो, शंकर जी को भी चढ़ाओ, गरीबों को भी पिलाओ, क्या दिक्कत है। 250 ग्राम हमारा दूध शंकर जी पर बर्बाद हो रहा है, हम 2 किलो दूध गरीब को पिलाएंगे। दोनों काम करने में हमको क्या दिक्कत है। लोग बोलते हैं कि केक मत काटो, तो किसी को आप जबरदस्ती केक काटने से मना नहीं कर सकते हैं सौरभ जी। मैं हाथ जोड़कर बोल सकता हूँ कि आप केक ना काटो, उसके जगह पौधा लगाएं। यदि आप नहीं मान रहे हैं तो फिर आप दोनों काम कीजिए, केक भी लगाइए, पौधा भी लगाइए। कितने का पौधा आता है? 30 रुपये। केक 350, 400, 500 का केक आता है। लगाइए, बड़ा मजा आता है। जब पेड़ बड़ा होगा उसका फल आप खाइएगा ना, बड़ी मजा आता है सर। जैसे अपने होता है ना कि हमने कमाया है, ऐसे ऐसे उसी तरह वो पेड़ का भी मजा आता है, अरे हमने लगाया है, फल हम खा रहे हैं। आप ऐसे सिर्फ बिहार तक सीमित रखने वाले हैं, रोहतास जिले तक, या देखिए सौरभ जी, माँ गायत्री के आशीर्वाद से बिना दुनिया को दिखाए, जो मेरे करीबी है जानते हैं, अपने स्तर जहाँ तक है वहाँ तक मैं पहुँचाऊँ। यूपी, बिहार, झारखंड, क्योंकि मेरा काम तीनों स्टेट से भी हो रहे हैं। झारखंड से कोयला, उत्तर प्रदेश से गिट्टी, बिहार से बालू, में 3 स्टेट। उसके बाद जैसे आप जैसे लोग मिलेंगे, जहाँ कहेंगे मैं तैयार, समाज के लिए और समाज में गलत चीज़ के लिए। जैसे अपने प्रेम विवाह का नाम लिया, मैं कभी नहीं, अच्छे कार्यों के लिए मैं नहीं आऊँगा, मेरे माध्यम से काम होगा। व्यस्तता के कारण मैं नहीं पहुँच सका, मेरे माध्यम से काम होगा। इस पूरे पेड़ लगाओ अभियान में आपने जो किया, आपके घर वाले कितना आपको सपोर्ट कर रहे अरे मेरे घर वाले, देखिए सौरभ जी, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, घर वाले की जब बात आई तो मैं जितना त्याग अपने परिवार के लिए दिया है, तो मैंने कभी आस करके नहीं चला है कि मेरा परिवार मुझे करे। चूँकि मेरी दुनिया ये 6 लोग हैं, और ये ज़रूरी नहीं कि इनकी दुनिया भी मैं हूँ, ये ज़रूरी नहीं है ना। कारण कि मुझे माँ ने कहा है कि तुम्हें 6 लोगों को रखा है, उन्हें माँ थोड़ी कहा है कि तुमको भी इसको रखना है। मुझे माँ ने कहा कि तुम्हें 6 लोगों को रखना है, एकदम एक सूत्र में तुमको बांध के चलना है। उन्हें थोड़ी है कि, उन्हें माँ ने नहीं बताया ना आकर कि तुम्हें भी इन्हें रखना है। जैसे बेटा बेटी बड़े हुए और उनका महत्व नहीं रहा मेरे प्रति, मैं कभी दुखी नहीं। मैंने अपने आप को संतुष्ट करने के लिए ये बोलूँगा कि ये मन, एक कविता के माध्यम से आपको बता रहे हैं, एक कहानी के माध्यम से, मैं अपने आप को एक कवि के भाव से कि ये मन मेरी ही कहीं ना कहीं एक पिता के फर्ज निभाने में कमी रह गई होगी, तब तो आज मेरे पास नहीं है। तो सारे मेरे रिश्ते में, जो भी मैं रिश्ता में हूँ 6 परिवार के साथ, और वो मेरे साथ 6 कभी खड़ा ना हो तो मैं दुखी नहीं। मैं अपने आप को वही मानूंगा कि माँ तुमने दिया और मेरे से निभाया नहीं गया।
तो आपने पेड़ लगाने की बात कही कि परिवार को, तो मैंने कभी ऐसा नहीं, परिवार को खुशी हुआ, मैं अपने आप को गौरवशाली महसूस किया। परिवार को दुख हुआ, मैं अपने आप को थोड़ा नीचा दिखता हूँ कि अरे यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ किया हमने। तो ये है पारिवारिक बात। बहुत चीज़ है, यहाँ से करके चलना पड़ता है। आपके बारे में एक और खबर है, कई लोग वो कहते हैं, मैं खुद भी इसका साक्ष्य रहा हूँ कि आप एक अच्छे कवि भी हैं, कविताएं लिखते हैं, कविताओं का शौक भी रखते हैं। हाँ। तो ये कविताओं का शौक या फिर कविता लेखन, ये आपके हृदय में उठ रही दुख तूफान या फिर चिंता के कारण होती है, या फिर आप शुरू से ही कवि प्रवृत्ति के? देखिए होता है क्या है कि आप जो चाह जाएंगे सौरभ जी, वो इंसान के अंदर वो आप कर लेंगे। मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, एक बहुत बालक हूँ मैं गायत्री का पुत्र। और जो भी चीज़ें हैं, मैं जो लिख पाता हूँ, बोल पाता हूँ, मुझे लोग सुनने वाले हैं, वो सब माँ गायत्री का आशीर्वाद है। जहाँ तक कवि की बात है कि कभी तो मैं लिखना स्टार्ट किया और लिखाते गया, उसमें रुकावट आई ही नहीं। जैसे आप इस घर बनाने का चालू किया और ये बनते गया, कहीं रुकावट आई ही नहीं, तो क्या कहेंगे आप? कहीं रुकावट है तब तो आपको लगेगा कि अरे भाई रुकावट आ रही है, कि दिक्कत क्या हो रही है। जब कविता की बात कहें तो लोग आपसे पूछते हैं कि जिनकी, मैं कुछ लाइनें आपको बता दे रहा हूँ कि सौरभ जी क्या कर रहे हैं आप? जानते हैं कौन लोग पूछते हैं? जो सक्सेस हो चुके हैं। ज़्यादातर सवाल आपको वही लोग पूछते होंगे, सौरभ जी अभी आप क्या कर रहे हैं? जो नीचे स्तर के लोग आपसे कभी ऐसा सवाल नहीं करेंगे सौरभ जी आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उल्टा मेरे पास भी आएगा कि आप क्या कर रहे हैं। आप इस चीज़ को अनुभव किए होंगे। आपसे अगर 100 लोग पूछेंगे कि सौरभ जी अभी आप क्या करते हैं, तो उसमें से 99 लोग सक्सेस वाले पूछे होंगे। मैं एक कुमार विश्वास की एक कविता है, आपको गाकर बताता हूँ। उसमें मैंने एक लाइन खुद से जोड़ा है कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। कि तुम मुझसे दूर कैसी हो, मैं तुमसे दूर कैसा हूँ। कि तुम मुझसे दूर कैसी हो, मैं तुमसे दूर कैसा हूँ। ये तेरा दिल समझता है और मेरा दिल समझता है। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। इसमें 2 लाइन हम लिखे हैं कि तुम्हारी राह और मेरी राह में बस फर्क इतनी है। किसके लिए? जो ये सवाल पूछते हैं कि तुम्हारी राह और मेरी राह में बस फर्क इतनी है कि तुम्हारी तय मंजिल है, मैं बिन मंजिल का राही हूँ। तुम्हारी तय मंजिल है, मैं बिन मंजिल का राही हूँ। क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन है। ये बस माँ गायत्री का आशीर्वाद, जो भी चाहो आपको प्राप्त। इस पूरे बातचीत में जो उभर कर आई है वो कि आईपीएस, चूंकि दोनों बिहार के हैं, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा, उन्होंने बहुत अच्छा कहा, और उन्होंने जो भी कहा वो मेरे हिसाब से सही कहा। क्योंकि पूरे बातचीत के दौरान मैंने आपको की वो एनर्जी को महसूस किया कि आप बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी वाले व्यक्ति हैं, जिनके पास अपने खुद के एक विज़न है कि हमें क्या करना है, हमें किस तरीके से जीना है, कितना जीना है, ये सब आपने स्वयं निर्णय लिया। सौरभ जी एक चीज़ मैं बता दूं, आप भी एक परिवार में, परिवार वाले हैं, आपके साथ ही परिवार जुड़ा हुआ है। परिवार में कभी आप, परिवार की कृपा से सब कुछ होता है, माँ का आशीर्वाद, प्यार परिवार का, उसी से आप आगे बढ़ेंगे। ये नहीं कि आप पैसे कमा ले, परिवार को गाली दे, कभी आगे नहीं बढ़ सकते। परिवार में एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि परिवार को यदि आप मानते हैं, यदि परिवार से आप प्यार करते हैं। मैं कुछ परिवार पर 2 मिनट बातें करूँ। मेरा परिवार चलाने का तरीका औरों से अलग है। मैंने दीक्षा का बात किया अपनी बहन का, कि उसको उस लेवल पर मैंने ले गया है, उसने पढ़ाई छोड़ने का निर्णय ले लिया।
उसके बाद अभी हाल की बात बता रहा हूँ, मेरे भाई को, भाई मत बोलिए, मुझे ही बोलिए, क्योंकि दोनों इंसान एक ही हैं। मेरे भाई ने ऐसा अपने समाज में बताया तो मैं भी उस पर हावी हूँ, मैं उस चीज़ को निभाऊंगा। मेरे भाई बोलते हैं कि यदि मुझे कभी कुछ हो जाए तो मेरे पूरे परिवार के लिए इंसान है, मतलब मेरे जैसा प्यार देने वाला है। सौरभ जी, आपके लाइफ में ऐसा कोई नहीं होगा कि आपको लगे कि मैं मर जाऊं तो मेरे परिवार का मेरे जैसा ख्याल कोई रख सकता है, हर एक रिश्ते को। हम्म। लेकिन भाई को एहसास है कि मैं हूँ, और मुझे है कि मैं, मुझे कुछ हो जाए तो मेरा भाई है, और दोनों इंसान एक हैं। तो अभी ऑफर आया भाई को कि आप एक आइए, काम है उड़ीसा में, 2 लाख तक महीने वो कमा सकते थे। लेकिन मैंने देखा है सौरभ जी कि मेरे भाई जब सुबह उठते हैं तो उनकी हाथ कमर पर होती है, तो बाथरूम जाते हैं तो कमर पर हाथ पकड़ के जाते हैं। मैंने सोचा कि मेरे से भाई बात किए कि क्या करे, चले जाएं। हम बोले कहाँ जाइएगा, जीना है। मैंने इस चीज़ को अंदर रखा, मैंने एक लाइन में मना कर दिया कि नहीं, आपको नहीं जाना। मेरे अंदर था कि कैसे तक वहाँ रहेंगे भाई, आप एक गृहस्थी जीवन में हैं। हम्म। मैंने अपने गृहस्थी जीवन को त्याग किया है ना, मेरे भाई तो गृहस्थी जीवन में है। गृहस्थी जीवन में आप परिवार के साथ रहिए, मैं खड़ा हूँ। वो कमर पर हाथ धर के जब आप यहाँ जा रहे हैं, जबकि मैंने आपकी 2-2 बजे रात तक कमर दबाया है, मैं खुद, मैंने भाई कितना दर्द देता है जब आप साथ रहिएगा सौरभ जी। मैंने 2-2 बजे रात तक सेवा की, तो सुबह 6 बजे उठ रहे हैं तो फिर कमर पर हाथ रख रहे हैं, वहाँ कौन देखने वाला है आपको। ठीक है, यहाँ पर मैं कभी उपलब्ध नहीं रहता हूँ तो मेरा परिवार उपलब्ध है सारा, बेटा है, बेटी है, आपकी पत्नी है। गृहस्थी जीवन में आप हैं, गृहस्थी जीवन का थोड़ा सा समय आपके पास बचा है, आप अपनी पत्नी बेटा बेटी के साथ रहिए। मैंने त्याग दिया है, आप नहीं त्यागे ना। और 2 लाख रुपया आ जाए मेरे पास और आप ही एकदम बेड पर हो जाए, क्या मतलब है उसका। मैंने मना कर दिया, नहीं, नहीं जाना। मेरे परिवार में किसी को एक जल पानी के लिए बोला कि मुझे पानी चाहिए तो सबसे पहले मैं खड़ा रहता हूँ। यहाँ कोई भी, सारे को, मैंने संपूर्ण परिवार को, और आजीवन सौरभ जी, मैं इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, मेरे परिवार का कोई सदस्य बोल दे मुझे ये चीज़ चाहिए, मैंने कभी अपने भाई को ये एहसास नहीं होने दिया है कि आप पैसे नहीं कमाते। 5,000 के पहले भी शर्ट और पैंट पहने हैं तो आज भी पहनने के औकात रखते हैं कि आपको 5,000 का शर्ट और पैंट पहनना है। आपको ये एहसास नहीं हो कि मैं पैसा नहीं कमा। मेरी बेटी, परिवार आप सौरभ जी चला रहे हैं, मैं आपको और इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले सबको बोल रहा हूँ, यदि आप परिवार से प्रेम करते हैं, उन लड़कियों से नहीं, तो परिवार यदि बोल दे कि हमको ये चीज़ चाहिए तो आप भले मार्केट में अपनी किडनी को बेच दीजिए, लेकिन ये कभी मत कहिएगा कि मेरे पास नहीं है, कभी नहीं। तो फिर देखिए आपकी तरक्की कहाँ जाती है। आप सुबह उठ के अपनी माँ को प्रणाम कीजिए। स्टेटस मदर डे के डे तो बहुत से लोग लगाते हैं, लेकिन सुबह उठ के अगर कोई प्रणाम करता है तो इकलौता पुत्र अपनी माँ। मेरी माँ का सीना इतना में रहता है। तो तरक्की अपने आप हो। परिवार को नाखुश कभी मत कीजिए, ये कहीं भूलिए हिम्मत की नहीं है। मार्केट में फ़ोन गया, हेलो ये चीज़ चाहिए, ठीक है आ जाएगा, पॉकेट में 1 रुपया नहीं है, फ़ोन रखिए, व्यवस्था कीजिए आप। ना शब्द नहीं निकलने चाहिए। और ये शब्द मैंने आपसे बोला और जितने लोगों से बोला, सब लोग बोलते हैं कि तुम्हारे जैसा बोलना मुश्किल है। कुछ मुश्किल नहीं है, आप भी बन सकते हैं। परिवार के लिए सौरभ जी समर्पण रहिए, और प्रेम सबको सम्मान कीजिए। मैंने सबको एक जैसा प्रेम किया है अपने परिवार में, तो ये चीज़ होना चाहिए। और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर चलना चाहिए। मैंने भाई को देखा है, उनकी गृहस्थी जीवन के बारे में हमने देखा, उनकी कमर के दर्द को देखा, उसमें हम बाहर कैसे भेज सकते हैं आप जाएंगे बाहर, मेरा बेटा बेटी बड़ा हो रहा है, मैं तो 24 घंटा घर से बाहर रहने वाला हूँ, ध्यान कौन देगा। पैसे आ जाएंगे, वही तो मैं बोलता हूँ, आप पैसे कमा सकते हैं, बेटा बेटी को नहीं है, लेकिन वही आपको आगे चल के सुख देंगे। तो मेरा परिवार चलने का तरीका सरल है, तो मेरा परिवार में हर एक सदस्य जो भी बोले मैं कभी माना। कभी कभी होता है, जीवन है आदमी का, लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन सारा कुछ ना समझते हुए भी एक शब्द मेरे लिए बहुत बड़ी है कि
मेरे में और इस इंसान में कुछ फर्क ही नहीं है। जो इंसान चारों तरफ एक टुकड़ा नहीं आने देता था परिवार के, उसमें मुझे एक्सेप्ट किया, मेरी माँ बहन को, और उतना ही प्यार जितना मैं दीक्षा करता हूँ भाई द्वारा, कहीं उससे ज़्यादा। तो माँ गायत्री का आशीर्वाद से रहिए, और आप अपनी माँ को सुबह उठ के प्रणाम कीजिए और देखिए तरक्की आपकी बुलंदियों पर हो। घर में है, अब लाख पूजा में गायत्री साधना कर लूँ घर की अपनी लक्ष्मियों को, माँ लक्ष्मी है, बहन लक्ष्मी है, बेटी लक्ष्मी है, उनके माता जी लक्ष्मी है, उन सबको मैं को समझूँ ना, तो फिर स्त्री लक्ष्मी होती है। स्त्री का जो रूप है, बाप रे बाप, मैंने काफ़ी करीब से देखा उसको। तो सौरभ जी, परिवार चलाने का तरीका मेरा बड़ा हट गया है। मैं अपना किडनी बेच दूंगा, लेकिन परिवार को ये नहीं कहूँगा, लीवर बेच दूंगा, लेकिन ये नहीं कहूँगा कि मेरे पास नहीं है। कभी भी आप जब भगवान से कनेक्ट होइएगा ना, तो अपने लिए सब कुछ मांग लीजिएगा। और मैं पता है क्या मांगता हूँ, जितना मैंने गुजरा है अपने जीवन में, कि माँ यदि इंसान को किसी को जन्म देना, तो मेरे जैसा किस्मत उसका मत लिखना। मैंने बड़ा छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ के आगे, आजकल सब कुछ है मेरे पास, लेकिन वो किस्मत में लोग मर जाते हैं सर, जैसा मैंने गुजरा अपने खुद। ऐसा क्यों? वो चीज़ें होती है जब आप, वो चीज़ों को आप बता नहीं सकते किसी से, मानने योग्य बात ही नहीं है कि क्या ऐसा भी हो सकता है क्या। राजा राम यदि कहानी नहीं लिखी गई होती, तो कोई मानता क्या कह रहे, इतने बड़े साम्राज्य के मालिक जंगल में 14 वर्ष काट सकता है क्या। अगर रामायण नहीं लिखी गई होती और सिर्फ बिना लिखे चर्चा होती कि एक साम्राज्य का मालिक अयोध्या नरेश, राजा दशरथ के पुत्र राजा राम 14 वर्ष वनवास काटे हैं, कोई मानने को तैयार होता क्या। कुछ बातें ऐसी होती है जो गुजर जाती है, लेकिन कोई मान नहीं सकता। मैं ही बोलता हूँ कि परिवार को मेरा गायत्री माँ का दिया हुआ संपूर्ण परिवार है, कोई जल्दी मानेगा, लोग ऐसे कैसे हो सकता है। तो कभी आप सामने मिलो तो मैं उदाहरण से आपको बता दूंगा कि ऐसे बहुत सारी। तो भगवान से आप सब कुछ मांगना, और मैं बोलूँगा कि आप कनेक्ट होइए, मैं सबसे आग्रह करूँगा। ये नहीं कि इन्हीं से, जिनको आप मानते हो, ईश्वर सारे एक है, लेकिन आप कनेक्ट होइए। भगवान सूर्य को जल दीजिए, देखिए एक अलग एनर्जी आती है। लेकिन घर के परिवार को सुबह जरूर अपने माता जी को प्रणाम कीजिए, स्टेटस लगाइए या नहीं लगाइए, लेकिन अपनी माँ को सुबह प्रणाम जरूर कीजिए। और पिता का तो फर्ज एक अलग होता ही है, उसमें तो कुछ करना नहीं। निस्वार्थ प्रेम यदि कोई करता है वो पिता है। मैंने पिता का साया मेरे ऊपर से हटा है, मैं बहुत कुछ जानता हूँ। चंद लाइनें जाते समय आपको एक बड़ी बातें हैं, मैंने लिखा था कि ये चेहरा, ये शरीर, ये आपके बाल, शरीर का हर एक अंग जिस पर आप घमंड करते हैं, जो भी घमंड करने वाले हैं, लड़के हो या लड़कियां, वो अपने मालिक से कर्ज लिया हुआ है, एक दिन उसको लौटा देना है। निश्चित रूप से आप लौटाइएगा, माध्यम कोई हो, जल के लौटाइए या मिट्टी के अंदर गड़ के लौटाइए, आपको लौटाना है। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी आपका, क्योंकि अब विदा लेने का समय हो गया है। चलिए, ऐसे ही जनश्रुति के लिए जुड़े रहें हमारे साथ श्री सौरभ सिन्हा पर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।